अदानी जी जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। अंबानी जी हर बिजनेस में जा सकते हैं। अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है। दोस्तों, अगर आपके घर का खर्चा ज्यादा हो और आमदनी कम तो क्या होगा? अब सोचिए, अगर यही हालात एक देश के हो तो। इंडिया के ट्रेड डेफिसिट और उसके पीछे की कहानी को समझते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में, भारत का ट्रेड डेफिसिट, जो अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है। पर सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है जब एक देश का इम्पोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। एक तरह से देश अपने खर्चे ज्यादा कर रहा है और कमाई कम। इसका सीधा असर होता है इकोनॉमी पर। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब एक सरकार क्रॉनी बिजनेसेस को प्ले फेयर बिजनेसेस के ऊपर प्रायोरिटी देती है तो क्या होता है। 90% तो गेम ही नहीं खेल रहा है, 90% बाहर बैठा हुआ है, 5% लोग चला रहे हैं। अदानी जी जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। अंबानी जी हर बिजनेस में जा सकते हैं। मगर अगर ये कुम्हार जी जो मूर्ति बनाते हैं, अगर इन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया कि भाई मैं दूसरे तरीके से मूर्ति बनाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी फंडिंग की जरूरत है, 15 मिनट में पता लग जाएगा रास्ता बंद है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक हो जाता है, करेंसी गिर जाती है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाता है। आप समझते हैं क्रॉनी बिजनेसेस क्या होता है। क्रॉनी बिजनेसेस का मतलब है ऐसे बिजनेस ग्रुप्स जो सरकार के करीबी हैं और जिन्हें अनफेयर एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स या सब्सिडीज। इसका नुकसान होता है प्ले फेयर बिजनेसेस को, जो बिना किसी अनफेयर फायदे के मेहनत से अपना काम करते हैं। अब सरकारी डाटा पे नजर डालें तो नवंबर 2024 में इंपोर्ट्स रिकॉर्ड 69.95 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गए थे और गोल्ड इंपोर्ट्स 14.8 यूएस बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई पर थे, जो पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। और वहीं एक्सपोर्ट्स 4.85% तक गिर गए, जो एक अलार्मिंग फैक्टर है। ये सारा गैप यानी इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स बनता है ट्रेड डेफिसिट, जो नवंबर के महीने में 37.84 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। और इसका असर क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से रुपए की वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि हमें ज्यादा डॉलर्स चाहिए इंपोर्ट्स करने के लिए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स की जरूरत पड़ती है, जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को स्लो कर देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि क्रॉनी बिजनेसेस को प्रायोरिटी देना इस सिचुएशन का मेजर कारण है। वीक पॉलिसीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्लो डाउन और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस मिलकर इकोनॉमी को वीकन करते हैं। और दोस्तों, सिर्फ ब्लेम गेम से बात नहीं बनेगी। सरकार का कहना है कि कुछ इंपोर्ट्स जैसे फर्टिलाइजर्स और एडिबल ऑयल जरूरत के लिए है, जो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके लिए एक बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है, जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स दोनों को बढ़ावा दे। तो दोस्तों, अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें, एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को इनकरेज करें, तो ये ट्रेड डेफिसिट इशू सॉल्व हो सकते हैं। हमारी इकोनॉमी को बैलेंस्ड ग्रोथ की जरूरत है और ये सिर्फ एक सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पर? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इकोनॉमिक्स पल्स को, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।